हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैं बात करता हूं कक्षा 10 की साइंस। कक्षा 10 की साइंस में आपका पेपर है 27 फरवरी को। साइंस का जो पेपर है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं चीज आज बताऊंगा वही चीज परीक्षा में बिल्कुल रखी हुई मिलेगी। देखो, चित्रकला का जो पेपर हुआ था, मैंने 45 क्वेश्चन, टिक मार का जो क्वेश्चन थे 45 क्वेश्चन डाले थे और 45 क्वेश्चनों में 15 क्वेश्चन जैसे कि तैसे एकदम रखे हुए आ गए। बच्चे कहने लगे सर आपने जैसा बताया बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आए। तो देखिए, मैं आज भी इस वीडियो में जो चीज बताऊंगा, बिल्कुल जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वही चीजें आपको 27 फरवरी के पेपर में आप देख लेना। वही चीजें ना मिले तो आप कहना। तो देखिए, मैं सबसे पहले प्रस्तुत करता हूं जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन, पूरी जीव विज्ञान में जितने भी चैप्टर हैं, मैंने सभी चैप्टरों से इंपॉर्टेंट चीजें जो निकालनी है वही मैं यहां पर बता रहा हूं। आप लोग ध्यान से देख लेना या अपनी कॉपी पर उतार लेना, और वो चीजें मैं बता रहा हूं वही चीजें याद करना। आलतू फालतू चीजें तैयार बिल्कुल मत करना, क्योंकि परीक्षा का समय नजदीक है और आलतू फालतू चीजें याद करते रहोगे, टाइम वेस्ट करोगे। इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें, जो चीजें मैं बता रहा हूं वही चीजें याद करेंगे आप लोग। और जो लोग हमारे YouTube चैनल पर प्रथम मेहमान के रूप में आए हैं उनका हृदय से स्वागत है, और उनसे निवेदन है एक कि आप लोग YouTube चैनल को, गौतम बुद्ध एजुकेशनल हब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, जिससे इसी प्रकार की नई से नई जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूं। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में वीडियो को भाई कोई पैसा नहीं जा रहा है, इसलिए आप एक अंगूठा लगाएंगे। इसी में आपका भला, हमारा भला। हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली इतना सम्मान चाहिए। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर कर दिया करें। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कर दिया करें। तो देखिए, चलते हैं लेकर जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जितने भी टॉपिक, पूरी किताब से जीव विज्ञान की जितने भी चैप्टर थे उनसे मैंने सब कुछ निकाल लिया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है पोषण क्या है, ये आप तैयार कर लेंगे। पोषण क्या है? पोषण जीव विज्ञान में आप जब किताब खोलेंगे तो किताब हो या मॉडल हो, आप जिस चीज से तैयारी कर रहे हैं उसमें सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पोषण क्या है। पोषण आप देख लेना, पोषण की परिभाषा याद कर लेना, पोषण की परिभाषा याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य की आहार नाल में पाचन व चित्र। इसका मनुष्य की आहार नाल जो है उसका पूरा वर्णन और उसका चित्र बनाकर देख लेना। एक बार चित्र भी बनाकर देख लेना और उसका पाचन, मनुष्य की आहार नाल में पाचन को तैयार कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है श्वसन की परिभाषा व क्रियाविधि। श्वसन की परिभाषा आप लोग याद कर लोगे, उसकी पूरी क्रियाविधि याद कर लोगे। आगे क्या कह रहे हैं, आक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी अंतर हैं, मैंने 4-5 अंतर लिखा दिए। एक अंतर आपको 2 या 3 नंबर में लिखा हुआ मिलेगा आपको बोर्ड परीक्षा में। सही है। तो चौथा क्वेश्चन है आक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन में अंतर। पांचवा क्वेश्चन है श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पांचवा क्वेश्चन। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छठा क्वेश्चन है धमनी व सिरा में अंतर। आप जीव विज्ञान की किताब खोलकर देख लो, सारी की सारी ये चीजें आपको उसमें मिलेंगी। सही है। तो धमनी व सिरा में अंतर। सातवां क्वेश्चन कह रहा है रुधिर तथा लसिका में अंतर। रुधिर तथा लसिका में अंतर, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना आप। आठवां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि व परिभाषा। प्रकाश संश्लेषण की किताब खोलोगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि और पूरी परिभाषा याद कर लोगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत वेरी वेरी 100% ये आने लायक इसके चांस हैं। 10वां क्वेश्चन है परागण की परिभाषा। परागण की परिभाषा याद कर लेंगे आप। 11वां क्वेश्चन है स्वपरागण व परपरागण में अंतर। किताब खोलोगे तो सब, मैंने कहीं से नहीं, किताब से ही ये जितना भी टॉपिक मैंने लिया है किताब से ही टॉपिक लिया, हम कहीं से बाहर से नहीं लिया है। तो कह रहे हैं स्वपरागण व परपरागण में अंतर। 12वां क्वेश्चन है लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन। आगे कह रहे हैं 13वां क्वेश्चन आनुवंशिकता की परिभाषा। किताब में आनुवंशिकता की परिभाषा आप लोग याद कर लोगे।
14वां क्वेश्चन है लैमार्कवाद व डार्विनवाद। आपके दो वैज्ञानिक हैं, लैमार्कवाद और डार्विनवाद, तो दोनों वैज्ञानिकों को अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां से जीव विज्ञान में यहां से पेपर बचकर नहीं जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं, यहां से बचकर ये 14 क्वेश्चन दिए हैं, 14 क्वेश्चन से बचकर विज्ञान का पेपर जीव विज्ञान का नहीं जाएगा। और टिक मार का जो रहेगा वो मैं अगली वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टिक मार का है वो बता दूंगा। सही है, थ्योरी में आपको यहां से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। अब देखें भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में पहला क्वेश्चन है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का चित्र, सूत्र और थ्योरी पूरी आप लोग याद कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है रेगिस्तान में मरीचिका। अब रेगिस्तान में मरीचिका उसी चैप्टर में रेगिस्तान में मरीचिका हेडिंग पड़ी हुई है और पूरी थ्योरी लिखी हुई है और चित्र भी बना है, उसको आप याद कर लेंगे। फिर कह रहे हैं यूवीएफ में संबंध। यूवीएफ में संबंध, उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध और अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, और इसका सूत्र पूरा निकालना सीख लेंगे, देख लेंगे। सही है। चौथा क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष व दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के कारण और दूरदृष्टि दोष के कारण, निवारण और दोष याद कर लोगे आप। बिल्कुल एक आपको रखा हुआ मिलेगा, निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष, इनमें से एक रखा हुआ बिल्कुल 100% मिलेगा आपको। 5वां नंबर कह रहे हैं विद्युत विभव तथा विभवांतर की परिभाषा। विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम का सूत्र और ओम के नियम की परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे। ओम के नियम की परिभाषा और सूत्र, देखो इतना मैं जितना मैंने पढ़ाया ये मैं बता रहा हूं, ये आप 2 दिन है, 2 दिन में बिल्कुल रट सकते हो। रटना चाहो रट लोगे, बिल्कुल याद कर लोगे आप, अच्छे नंबर लाना चाहो तो। आगे कह रहे हैं बल्ब की क्रियाविधि। बल्ब की क्रियाविधि इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% आ रही है ये, आप लोग याद कर लेंगे बल्ब की क्रियाविधि और बल्ब को चित्र भी बना लेंगे। आगे कह रहे हैं फ्लेमिंग के दाएं व बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का और बाएं हाथ का नियम याद कर लेंगे आप लोग। आगे कह रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायनामो। प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायनामो तैयार कर लेंगे, बिल्कुल पूरी 1 पेज लगभग भर जाएगा, उसका चित्र भी बना लेंगे और उसकी क्रियाविधि सब कुछ याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नंबर क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायनामो। ये दोनों एक चैप्टर में है, दोनों क्या है, 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ये चारों उसी चैप्टर में है और इनमें से एक रखा हुआ आ रहा है। 100% मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की, 100% गारंटी लेता हूं। ये 4 क्वेश्चन आप तैयार कर लो। कौन सा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और प्रत्यावर्ती धारा जनित अथवा डायनामो और दृष्ट धारा जनित अथवा डायनामो। अगला है दृष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में संबंध। ये 3-4 क्वेश्चन है, इनमें से एक रखा हुआ आ रहा है और ऐसा नहीं आ रहा है कम से कम 7 नंबर में या 6 नंबर में आ रहा है, कम से कम 6 या 7 नंबर में ये आ रहा है। इनमें से 4 क्वेश्चन है, ये 8 9 10 11 4 क्वेश्चन है, कम से कम 6 या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका मैं बता रहा हूं। आगे कह रहे हैं पाठ 12 के अंकित। 12वें नंबर के जो चैप्टर हैं उनके आपको ना कर पाए अंकित, तो उदाहरण जितने भी उदाहरण है आप लोग किताब से उदाहरण जरूर कर लेंगे, और मॉडल पेपर हो तो मॉडल से उदाहरण कर लेंगे, और कुछ ना हो तो मैंने वीडियो बनाकर डाल दी है, मेरी वीडियो देख लेना आप लोग, मैंने वीडियो बनाकर डाल दी है। गौतम बुद्ध एजुकेशनल हब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे जरूर, और ना किया हो तो अब कर लेंगे, और वीडियो आप देख लेना भाई। मैंने जितना पढ़ा दिया उसमें से रखा हुआ 100% ना मिले तो मैं यहीं रहता हूं धीमरी में, मुझे आप देख लेना। फिर अगला है क्वेश्चन उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आप देख लेना, उसमें से एक न्यूमेरिकल आपको रखा हुआ मिलेगा, और एक न्यूमेरिकल इससे मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 12 से। चैप्टर का नाम है विद्युत, इससे आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा। तो इसी के साथ साथ मैंने ये सब कुछ बता दिया, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान बता दिया, रसायन विज्ञान बची। अगली वीडियो में आपको रसायन विज्ञान मिल जाएगी, जितना भी मैं कुछ। और सुनो, आपके मन में आता होगा कि सर ने इसके कराए नहीं, फिलहाल सर आंसर नहीं दिखाए मुझे मेरे लिए, तो आंसर के लिए बेटा आप लोग देखो किताबें भी हैं,
मॉडल भी होंगे आपके पास, उनसे आप तैयारी कर लेंगे और हो सकेगा तो मैं वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा जो मुझसे हो सकेगा। लेकिन मैं आपका साथ नहीं तोड़ूंगा। आप लोगों ने, मैंने आपसे वादा किया था कि परीक्षाओं के अंत तक मैं आपके साथ हूं। मैं प्रॉमिस निभा रहा हूं और निभाऊंगा। परीक्षाओं के अंत तक मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल मैं हूं, तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। इतना सब कुछ याद कर लो, तैयार कर लो बस। बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में पास नहीं, बहुत अच्छे अंक लेकर आओगे तुम लोग। लेकिन भाई याद रखना, आपके मम्मी पापा के भी बड़े अरमान होंगे कि पड़ोस में एक बच्चा पढ़ता था हाई स्कूल में, उसके बहुत अच्छे अंक आए हैं, लेकिन हमारे लल्ला के कैसे अंक आए हैं। तो भाई उनकी याद के लिए, जागृत करने के लिए, उन्होंने आपके ये रगों में खून भरा है, तो आपको भी उनके रगों को उत्सुक करने के लिए भाई कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। रात को नींद ना आनी चाहिए और दिन को भूख भी नहीं लगनी चाहिए। इसी के साथ आप लोग इतनी कड़ी मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, लहरों